अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 16.4 है, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन सा टॉपिक है? 16.4। इसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो आपकी बुक सबसे पहले कहती है क्या है? कहती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन are simultaneously but opposite reaction। वो कहती है कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है साइमल्टेनियसली इकट्ठे होते हैं, लेकिन इनकी जो रिएक्शन होता है एक दूसरे से क्या होता है? ऑपोजिट प्रोसेस होता है इन दोनों का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का प्रोसेस क्या होता है? एक दूसरे से ऑपोजिट होता है, बट ये एक ही रिएक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियसली बट ऑपोजिट प्रोसेसेस। ऑक्सीडेशन होती क्या है? मैं सब स्टूडेंट्स को एक टेक्निक बताता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद करने की। सब स्टूडेंट्स को मैं क्या बताता हूँ? एक टेक्निक बताता हूँ जिससे वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या कर सकते हैं? इजीली याद रख सकते हैं। मैं डिफरेंस की लाइन लगाऊंगा, एक तरफ लिखूँगा ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ लिखूँगा मैं रिडक्शन। अब दोनों को हम साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। अब देखें, मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, यहाँ एक लफ्ज़ लिखता हूँ LEO, लियो, LEO। ठीक है, इसको इस लफ्ज़ से मैं आपको ऑक्सीडेशन डिफ़ाइन करके बताऊँगा। एक और लिखते हैं GE&R, इससे भी मैं आपको रिडक्शन डिफ़ाइन करके बताऊँगा। अब देखें, सबसे पहले L से याद रखना है लॉस, L से याद रखना है लॉस। यहाँ G से याद रखना है गेन, G से याद रखना है गेन। E से याद रखना है इलेक्ट्रॉन, E से याद रखना है इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी E से याद रखना है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E से याद रखना है इलेक्ट्रॉन। O से याद रखना है ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ R से याद रखना है रिडक्शन। ठीक है, आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफाइन कंप्लीट हो गई। ये देखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है। देखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। सही है। अब दूसरी डिफाइन देखते हैं। अब यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की जगह लगा देंगे हम यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखें, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ये दूसरी डिफाइन होगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड भी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ये दो डिफाइन होंगे। अब तीसरी डिफाइन देखें, एडिशन या गेन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। ये अब होगी तीसरी डिफाइन। ठीक है, समझ लगी बच्चों। अब एक और डिफाइन देखते हैं। अब देखिए फोर्थ वाली डिफाइन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, नंबर भी कह सकते हैं, स्टेट भी कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं, यहाँ स्टेट भी कह सकते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ये आपकी हो गई चौथी डिफाइन। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, ये आपको चारों डिफाइंस मैंने समझा दी हैं। अब इनकी हम, आपकी जो बुक है वो इसकी एग्जांपल्स लिख रही है, वो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। एक दफ़ा रिवाइज कर लें। ये देखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन आर रिएक्शन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। आगे इंक्रीज
इन ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। सॉरी यहाँ रिडक्शन आएगा, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। ठीक है बच्चों, टोटल हमने कितनी डिफाइन पढ़ी हैं उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, दूसरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन वाली, तीसरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाली, चौथी हमारे पास इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर वाली। ठीक है, ये दोनों तरफ सेम ही आप एज इट इज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन कैसे होता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है ऑक्सीडेशन, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होता है ऑक्सीडेशन। पहले हम ऑक्सीडेशन की एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बाद में हम किन की पढ़ेंगे, रिडक्शंस की। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन के। ठीक है बच्चों, अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन की। अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। ये देखिए, सबसे पहले जो आपकी बुक ऑक्सीडेशन की एग्जांपल डिस्कस करेगी वो ऑक्सीजन से करेगी। ठीक है, हम यहाँ पढ़ के आए हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आपकी बुक जो पहले एग्जांपल डिस्कस कर रही है वो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के एडिशन से कर रही है, तो हम हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास जो ऑक्सीजन की एडिशन होगी रिएक्शन के दौरान वो क्या कहलाएगी, हमारे पास ऑक्सीडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी बुक डिस्कस कर रही है एग्जांपल वो कर रही है आयरन ऑक्साइड की। किसकी कर रही है, आयरन ऑक्साइड की। ये एक ऐसा रिएक्शन है, देखते हैं हमारे पास उसने लिया है एक आयरन Fe, देखें Fe उसने लिया, उसका रिएक्शन वो करवा रहा है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ करवा रहा है, ऑक्सीजन, क्योंकि हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना तो हमारे पास ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब देखें इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है, तो इस आयरन के साथ आ जाएगा 4Fe और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा 3 हमारे पास इसका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब ऑक्सीजन ये हमारे पास हो गए रिएक्टेंट्स, अब प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास आयरन क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन लेगा, इससे ऑक्सीजन लेगा। अब देखें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रही है, आयरन में, तो आयरन की क्या हो रही है यहाँ, ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास जो एलिमेंट या कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 2Fe2O3। ये हमारे पास बना आयरन का ऑक्साइड, क्या बन गया, आयरन का ऑक्साइड। और इधर हमारे पास आयरन की क्या हुई है, इधर हमारे पास आयरन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुई, लॉस, तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या हुई, ऑक्सीजन की क्या हुई है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। ओके, ये देखिए यहाँ आयरन की हुई है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ऐड हुई है और इसने ऑक्सीजन को क्या किया, लॉस किया, तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। मैंने अभी शुरू में बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। ये एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म हुआ है और रिडक्शन भी परफॉर्म हुआ है, देख लिया है आप लोगों ने। ठीक है, ये अच्छे तरीके से नोट करें। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में आयरन ने ऑक्सीजन ली है और एक आयरन का क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। दूसरी जो एग्जांपल आपकी बुक डिस्कस कर रही है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। देखें अब हम यहाँ वो मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आ जाएगा 2Mg। अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ मैग्नीशियम की क्या हुई है, यहाँ मैग्नीशियम की हुई है ऑक्सीडेशन, क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गई ऑक्सीजन की, तो हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हुआ है मैग्नीशियम में। ठीक है बच्चों, अब एक और टर्म समझ लें, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, एजेंट क्या होते हैं। अब ये देखें, एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मेरे पास है, लेट्स सपोज, अब ये देखिए मेरे पास एक NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ। जब ये रिएक्शन होगा तो देखिए सोडियम यहाँ से क्या, वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करेगा और ये बना देगा NaOH। ये बन गई हमारे पास बेस, और एक बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, एक हमारे पास बनेगा एसिड HCl। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। चलिए 2 रहने भी दें, फिर भी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। NaOH हो गया हमारे पास और HCl हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ सोडियम NaCl, हमारे पास सोडियम क्लोराइड की क्या हुई है, इधर ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, और वाटर की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। क्या हुई है, रिडक्शन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को क्या किया है, लॉस किया है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है हमारे पास, और रिडक्शन। अब ये देखिए जो जिस कंपाउंड या एलिमेंट की रिएक्शन में क्या होगी, ऑक्सीडेशन, वो क्या कहलाता है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग
एजेंट हमारे पास क्या कहलाया है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का वो स्पीशी जो किसी दूसरे की रिडक्शन में अपना रोल प्ले करे, उस स्पीशी को क्या कहेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो स्पीशी जो किसी दूसरे की रिडक्शन में अपना रोल प्ले करे उसको क्या हम कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ वाटर था, वाटर ने किसी दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन में रोल प्ले किया, इस वजह से हम इस वाटर को क्या कहेंगे इधर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझ लगी, अ स्पीशी दैट कैन oxidize other elements in a chemical reaction act as oxidizing agent. The species which can reduce the element other present in a reaction is called reducing agent। समझ आ गई, जो वो स्पीशीज जो किसी दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन का रोल प्ले करे उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। वो स्पीशीज जो किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन में रोल प्ले करे वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ वाटर कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। NaCl कैसे एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। उम्मीद है ये रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हमने एक एग्जांपल तो डिस्कस कर ली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के हवाले से। अब हम डिस्कस करते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारे पास किसकी बेस पे हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन की बेस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन की बेस पे क्या डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आपकी जो बुक एग्जाम्पल डिस्कस कर रही है, जो रिएक्शन डिस्कस कर रही है वो है हमारे पास मीथेन CH4 और HCl का रिएक्शन है। हमारे पास दो रिएक्शन है हमारे पास जिसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लेवल पे क्या करेंगे, डील करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है CH4 मीथेन है हमारे पास और ऑक्सीजन है। ये हमारे पास कंबस्शन का प्रोसेस है जिसमें हमारे पास मीथेन क्या करती है, बर्न करती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब देखें CH4 का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के 2 मोल लेंगे हम, रिएक्शन का एरो लगाएं। अब देखें यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस। अब यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन का लॉस। अब ये देखें हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हो जाएंगे और कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन का, और ये बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब देखिए ज़रा कि हमारे पास हाइड्रोजन मीथेन से क्या हो गया, निकल गया, तो मीथेन की क्या हो गई यहाँ, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ लगी, यहाँ मीथेन से हमारे पास हाइड्रोजन चारों के चारों निकल गए। रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इस कॉल्ड क्या होता था, ऑक्सीडेशन। ये भी कह सकते हैं कि मीथेन की ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की एडिशन से हुई है, तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो इस वजह से इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो दूसरा रिएक्शन है वो हमारे पास है HCl का। किसका है, HCl का। हमारे पास 4 मोल किसके हैं, HCl के। अब देखें रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, पर मैंगनेट आयन के साथ हो रहा है, MnO2। हमारे पास मैंगनेट किसका आयन है, ये हमारे पास पर मैंगनेट आयन। अब ये देखें ये हमारे पास रिएक्शन जब होगा तो हमारे पास HCl से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और ClMn के साथ जुड़ जाएगा, मैंगनीज क्लोराइड बन जाएगा। मैंगनीज क्लोराइड Cl2 प्लस क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स अलहदा हो जाएंगे, प्लस क्या बनेगा, हमारे पास वाटर बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि HCl से हमारे पास हाइड्रोजन का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो हमारे पास HCl की क्या हुई यहाँ, ऑक्सीडेशन। क्या हुई हमारे पास, ऑक्सीडेशन। हमारे पास HCl की यहाँ ऑक्सीडेशन हुई, किस वजह से कि यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन की क्या हुई है, रिमूवल। तो ऑक्सीजन या क्लोरीन आके इसकी जगह क्या हो गया, मैंगनीज आके इसकी जगह क्या हो गया, अटैच हो गया, तो इधर हाइड्रोजन के लॉस की वजह से HCl की क्या हुई, ऑक्सीडेशन। आप पेपर्स में सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन में लिख के क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल बता सकते हैं। आपकी बुक दो इक्वेशन इस वजह से कर रही है कि एक वो सिंपल इक्वेशन देती है जिसमें मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, हाइड्रोजन का लॉस हुआ तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन आ गई। तो ये नीचे वाली इक्वेशन जो है वो थोड़ी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ये छोड़ भी दें, एक इक्वेशन भी लिख लें, वो एक आपकी एक्सेप्टेबल होगी। अब जो हमारे पास थर्ड थे एग्जांपल, वो थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बेस पे हमने बताना था ऑक्सीडेशन। जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ देखें हमारे पास लेट्स सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, सोडियम का मेटल है, सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल हमारे पास सोडियम का एक एलिमेंट है एटॉमिक स्टेट में। ये क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ कर देता है और सोडियम का एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। अब ये देखें सोडियम की यहाँ हुई क्या, ऑक्सीडेशन। लूज
ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सोडियम की यहाँ क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ आप क्या ले लें, क्लोरीन ले लें। क्लोरीन क्या करेगा, यही वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, +1 इलेक्ट्रॉन। जब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये बन जाएगा क्लोराइड का आयन। तो यहाँ क्लोरीन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन। क्या हो जाएगी, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जो आपकी बुक एग्जांपल डिस्कस कर रही है वो हमारे पास है कॉपर की। किसकी है, हमारे पास कॉपर। अब देखिए कॉपर एक क्या है, मेटल। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। मेटल एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, किस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कॉपर के ऊपर चार्ज आ गया +1 का। +1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। इधर क्या होगी, कॉपर की ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ कॉपर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर अपना लूज कर दे तो इसकी दूसरी बार क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो यहाँ भी क्या हुई, कॉपर की ऑक्सीडेशन। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भी जब ये लूज करेगा तब भी इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। समझ लगी, यहाँ इन दोनों केसेस में हमारे पास कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों ने एग्जाम्पल अच्छे तरीके से क्या करनी है, नोट करनी है। अब आखिरी हमारे पास रह गई है ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से हमने बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। ये देखें बच्चों, अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल को ही क्या करें, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्कस करें। अब ये देखें, जब कॉपर ने +1 या एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो थी +1। क्या आई थी, +1। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ। +1 से क्या हो गया, +2। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज़ हो जाए तब भी एलिमेंट्स की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो आप अबव वाले एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है इसी को ही देख के कह सकते हैं कि हमारे पास इन द अबव एग्जाम्पल हमारे पास जो अबव हमने ऊपर डिस्कस किया है एग्जाम्पल, द कॉपर, हमारे पास जो कॉपर था, द कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। हमारे पास कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, इंक्रीज हुई फ्रॉम कॉपर +1। यहाँ हमारे पास कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1। तो जब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हो गई +2, तो यहाँ हो गई +2। ये देखें कि यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, इंक्रीज हुई। इन दोनों केसेस में कॉपर की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। समझ लग गई बच्चों। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट सबको क्या कर लिया है, वन दफ़ा डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास शुरू होता है रिडक्शन के एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं। अब ये देखिए, जैसा कि हमने ऑक्सीडेशन में डिस्कस किया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होता था हमारे पास ऑक्सीडेशन। यहाँ उसका क्या था, ऑपोजिट था कि हमारे पास यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमारे पास रिडक्शन। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बेस पे डिस्कस करेंगे। किसकी बेस पे डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन की बेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसकी बेस पे हम रिडक्शन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब जो एग्जांपल आपके बुक वाला सबसे पहले डिस्कस कर रहा है वो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का क्या करवा रहा है, रिएक्शन करवा रहा है। ये देखें कि सबसे पहले वो क्या करता है, हाइड्रोजन के गैस लेता है H2, साथ क्लोरीन की गैस लेता है Cl2। इसका रिएक्शन करवाता है, हमारे पास 2HCl बनता है एक कंपाउंड। ठीक है, अब देखें यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो रहा है, क्लोरीन में ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन। समझ लगी, एक ही बुक वाला आपकी एग्जांपल डिस्कस कर रहा है। समझ लगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जो दूसरी एग्जांपल आपके बुक वाला डिस्कस कर रहा है वो रिडक्शन की है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन के लिहाज से। अब देखें जो रिएक्शन उसने डिस्कस किया वो कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहा है हाइड्रोजन के साथ। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहा है वो हाइड्रोजन के साथ। देखें ज़रा क्या होता है, यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन होना है, कॉपर से क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन। तो देखिए क्या बनता है, कॉपर अकेला रह जाएगा एलिमेंटल फॉर्म में और वाटर का क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल। अब ये देखें कॉपर ने क्या किया, यहाँ ऑक्सीजन को लूज़ किया और यहाँ कॉपर की क्या हो जाएगी फिर, रिडक्शन। कॉपर की क्या हुई है यहाँ, रिडक्शन। ये छोटी सी एग्जांपल थी जो आपकी बुक वाला क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। ये आप लोग लिख सकते हैं एज इट इज़। ठीक है,
अब जो तीसरा था हमारे पास वो था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ जो वो एग्जांपल डिस्कस कर रहा है वो है आयरन की। आयरन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, गेन कर लेगा। आयरन का +3 चार्ज होता है एक आयरन पे, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो Fe हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव में साइन क्या होता है, कम होता है, तो ये हमेशा याद रखना, जब हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा, तो +3 से चार्ज क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे चार्जेस कम होता जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती जाएगी। अब दूसरी जो एग्जांपल आपकी बुक वाला डिस्कस करता है वो है मैंगानीज। Mn हमारे पास इसके ऊपर +7 का चार्ज होता है। जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 7 - 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, मैंगानीज प्लस का हो जाएगा 2। तो यहाँ भी क्या हुई है, रिडक्शन। आयरन और मैंगानीज की क्या हुई है इधर, रिडक्शन, याद रखना है बच्चों, ठीक है। यहाँ भी मैंगानीज और आयरन की क्या हुई है, यहाँ रिडक्शन, ठीक है। अब चौथा और लास्ट जो हमारे पास आता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से हमने डिस्कस करना था, ये हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट हेडिंग है। ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से हमने क्या करना था, डिस्कस करना था। ऊपर वाले अबव एग्जांपल देखें कि हमारे पास यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ था, +3 से +7। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जब क्या होती है, कम होती है, हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन। यहाँ +7 थी और यहाँ क्या थी, +3। अब देखिए कि हमारे पास +7 ज़्यादा होती है, यहाँ प्लस, देखिए यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। जब इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, एडिशन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ मैंगनीज की कितनी थी, +7। जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो हमारे पास 7 से क्या हो गई, +2, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, डिक्रीज in oxidation state, oxidation state is called, oxidation state is called reduction, is reduction। हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आता है वो क्या कहलाती है, रिडक्शन। एग्जाम्पल आप लोग ये अबव वाली क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।